मुख्यमंत्री हर सभाओं में कह रहे हैं कि जो हम योजना घर तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट टाइम झारखंड में, वो आप लोग को दिखता नहीं है। आलोचना सकारात्मक आप लोग नहीं करते हैं, टीन का चश्मा धारण किए हुए। मुख्यमंत्री जी का विकास दिख रहा है और वो अभी उसको अलग अलग ज़िले से एजेंसियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। सुदेश जी अखबार नहीं पढ़ते, कह रही है जेएमएम, और वो रिकॉर्ड मांगते कि कितना आवेदन आया, कितना निष्पादन हो गया। बोले बड़े बड़े पेज अखबार मेरे लोग पढ़ते नहीं, वो बोल रहे हैं अखबार में मैंने छाप दिया। अब दोनों उन्हीं की जुबानी है, लेकिन हमें इसीलिए बोल रहा हूँ कि अखबारी बन गई है सरकार, अखबार में चल रही है सरकार। कह रहे हैं कि आप लोग को आदिवासियों की याद तभी आती है जब चुनाव नज़दीक आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे सुदेश महतो जी। ऐसे आदिवासी को आप लोग भूले रहे। सरकारी मुआवजों पर ये चले, सरकारी खुराकी पर ये चले, ऐसा नहीं है। केवल दंड ढकना और पेट भरना ही हमारा एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास हमारे राज्य में बंद कर दिया गया, नहीं दे रहे, इसलिए अबुआ आवास हमको देना पड़ रहा था। जहाँ एनडीए नहीं है वहाँ के कभी मुख्यमंत्रियों ने, नीतीश बाबू ने कभी खड़ा होकर बोला कि मुझे नहीं मिल रहा है बोल के? वहाँ भी तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कई बार कि हमारे पास पैसे की कमी है। अभी नई एक बात उन्होंने कह दी है कि भाई चूँकि राज्य में ट्राइबल ऑफिसर्स, बीडीओ, सीईओ, पत्रकार की कमी है, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो किस और इस राज्य को ले जाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है, या फिर मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा वातावरण राज्य को एज ए लीडर नहीं देना चाहते हैं। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रही है, ऐसा दावा है मुख्यमंत्री का। कह रहे विपक्ष इतने साल राज्य किया, झारखंड को खोखला कर दिया है और टीन का चश्मा धारण कर लिया है, लिहाजा मेरा विकास नहीं दिख रहा है। कई मुद्दे हैं जिस पर सरकार अपनी राय खुलकर रख रही है और माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद चुनावी मूड में है। हमारे साथ आसू के प्रमुख सुदेश महतो जी भी हैं। सुदेश जी, आप लोगों पे मुख्यमंत्री हर सभाओं में कह रहे हैं कि जो हम योजना घर तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट टाइम झारखंड में, वो आप लोग को दिखता नहीं है। आलोचना सकारात्मक आप लोग नहीं करते हैं, टीन का चश्मा धारण किए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का तो विकास दिख रहा है, मुख्यमंत्री जी का विकास दिख रहा है और वो अभी उसको अलग अलग ज़िले से एजेंसियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अभी जिस विकास की डोर सर्विस की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं आप देखे होंगे कि गांव की गवर्नमेंट वगैरह की बात हम लगातार बोलते रहे हैं। गांव के लोगों को सीधा डिलीवर सिस्टम को, हमारे सिस्टम को मजबूत बनना चाहिए, इसकी चर्चा लगातार करते रहें और मेरा बल भी है। मैं कोशिश, जब गवर्नमेंट ने ये कार्यक्रम नहीं चलाया, मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार जुड़ा रहता हूं, तो मैंने इस कार्यक्रम को प्रथम दिशा ही हमने कोशिश करके, हम लोगों ने लोकल प्रशासन के साथ कोशिश किया और इसको प्रारंभ किया था। मैं खुद चाहता हूं कि जहां भी ऐसा हो मैं वहाँ पहुँचूँ, लोगों के बीच में जो भी काम और त्रुटियाँ हैं उसको दूर करें। अभी जो फोकस एरिया इन्होंने डेवलप किया है वो है आवास योजना, और बाकी सारी योजनाएं एडिटिव जो चलने वाली है वो उसको एक जगह पर खड़ा करके केवल एक मजमा की तरह प्रतिलक्षित हो रहा है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को आवाज़ देना है, तो आवाज़ देने का बताओ, गवर्नमेंट कहती है ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। ये आवास का प्रस्ताव कहाँ से आना चाहिए? आवास एप्लीकेशन के माध्यम से अगर पंचायतों में जमा होगा तो ग्राम सभा का होगा क्या? जो ग्राम सभा से आना चाहिए, जो छूटे हुए लोगों का नाम जो भी है, जिनको प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है, उनका नाम अगर लाना भी था तो ग्राम सभा से चयनित होना था, चयनित होके आते हैं। आपने एप्लीकेशन मांगा और अंततः आप ग्राम सभा में जाएंगे नहीं, चूँकि आप देख रहे हैं 3 स्तरीय कमेटी इसका जांच करेगी और जांच करने के बाद आप लिस्ट जारी करेंगे। ऐसा ही सुझाव उसके अंदर में दिया हुआ है। तो ये ग्राम सभा कहाँ है? इस बीच में ग्राम सभा का क्या होगा? योजना चयन में ग्राम सभा रहेगी कि नहीं रहेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरा, जिसको आप ला रहे हैं, केवल ये आंकड़ा और आकार को बड़ा कर देने से नहीं बनता है। मैं पहले भी कहा था कि आपको साउथ की तरह जाना चाहिए था। भारत सरकार और आपके जो आवास, प्रधानमंत्री आवास चल रहे हैं, चूँकि इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप लोग, चूँकि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास हमारे राज्य में बंद कर दिया गया, नहीं दे रहे, इसलिए अबुआ आवास हमको देना पड़ रहा है 3 लाख। गलत बयानबाजी है। अगर ऐसा होता तो एनडीए रहित, जहां एनडीए नहीं है
वहाँ के कभी मुख्यमंत्रियों ने, नीतीश बाबू ने कभी खड़ा होकर बोला कि मुझे नहीं मिल रहा है बोल के? वहाँ भी तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है। उड़ीसा के कभी भी मुख्यमंत्री से सुना कि मुझे आवास में पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा भारत सरकार मेरे साथ, चूंकि मैं हूँ नहीं इसलिए ऐसी अनदेखी कर रही है? कभी नहीं सुना। आपने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री से आपने कभी नहीं सुना होगा। किसी और प्रदेश में ये बातें और चर्चाएं नहीं होंगी। ये सरकार से मिलने वाले जो अनुदान राशि का दुरुपयोग करते रहे हैं। भारत सरकार ने उसका हिसाब मांगा है। भारत सरकार ने कहा कि जिन विषयों को लेकर, जिन योजनाओं को लेकर मैं अपना राशि वहाँ राज्य को देते हैं, उस राशि का दुरुपयोग करते हैं। वो राशि जहाँ जानी चाहिए वहाँ खर्च नहीं करते। ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस वजह से हमको 3 कमरों वाला आप घर देंगे अपने बूते पर, 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च होगा, सबके लिए सेपरेट कमरा होगा, ये सब होगा, दाल हम पहली बार दे रहे हैं पीडीएस सिस्टम में। तो बोले ये सब तो है। तो ये गवर्नमेंट का 3 लाख का घर देने की बात थी। गवर्नमेंट ने जो अपने घोषणा पत्र में 3 लाख का घर देंगे ये वादा किया था। 2 लाख में 3 कमरा, 2 किचन और अतिरिक्त की जो बात की हैं, ये मॉड्यूल को आने दीजिए। ये जब आ जाएगा उसके बाद इसको आप देखेंगे। ये तो इस तरह से कर सकते थे कि वास्तव में चूंकि जितना जगह लोगों को रहने के लिए चाहिए, माँ पिताजी परिवार जितने लोगों को रहने के लिए चाहिए, गांव में रहने वाले लोग, हमारा है कि गांव में हम लोग को एटीएम के रूप में पशुधन हमारा काम करता है। तो पशुधन को हम कहाँ रखेंगे? ये सब का कोई जगह नहीं है। कम जगह पर इतना 2 लाख में कैसे क्या आवास बन सकता है? अगर आपने ऐसा कॉन्सेप्ट रखा भी है तो अच्छा बेहतर होता कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास और आप राज्य सरकार का अपना फंड करके एक आरामदेह घर गरीब लोगों के लिए भी आप दे सकते थे, जैसा साउथ में दिया जाता है। आंध्रा, तेलंगाना, इस तरह प्रदेश में भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि और फिर अपने राज्य की राशि मिलाकर लोग 5 लाख 6 लाख का आवास देते हैं और वो आवास लोगों के रहने लायक होता है। लेकिन वो तो कहते हैं कई बार कि हमारे पास पैसे की कमी है। अभी नई नई एक बात उन्होंने कह दी है कि भाई चूँकि राज्य में ट्राइबल ऑफिसर्स, बीडीओ, सीईओ, पत्रकार की कमी है तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो किस और इस राज्य को ले जाना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है, या फिर मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छा वातावरण राज्य को एज ए लीडर नहीं देना चाहते हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री की बातें आना, इस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आना, कहीं ना कहीं प्रशासनिक चीज़ों में, पॉलिटिकल में तो आप बात करते हैं वो चीज़ें चलेंगी, लेकिन अगर प्रशासनिक सेवा में भी इस तरह के बयान एक मुखिया का आए, एज ए लीडर का आए, तो एक अच्छी व्यवस्था को आप जन्म नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पूरा चीज़ महकमा बटेगा तो कहीं कहीं बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश के साथ होगा। एज ए लीडर सभी को समेटकर, सभी के विश्वास को लेकर, जैसा हम लोग लगातार पब्लिक के लिए बोलते रहे हैं, अब तो सरकारी महकमे में भी इसकी चर्चा होने लगी है और ये एक बहुत जो ट्रेंड है अच्छा नहीं है। सुदेश जी अखबार नहीं पढ़ते, कह रही है जेएमएम। और वो रिकॉर्ड मांगते कि कितना आवेदन आया, कितना निष्पादन हो गया। बोले बड़े बड़े पेज में। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पहला तो इस सभा में जाने से पहले उनको ये देना चाहिए, पंचायत में पिछले 2 जो भी उनके द्वारा जो जनता दरबार लगाया गया, जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुए, उसके कितने आवेदन आए, उन आवेदन का निष्पादन कितना हुआ। आप इन टोटल 93% एक रिकॉर्ड बना के अखबार में छपा देते हैं। आप पंचायत को तो बताओ, एक भी पंचायत, पूरे राज्य में 4,000 से ज़्यादा पंचायत हैं, 4,400 से ज़्यादा, इन पंचायतों में कहीं भी कोई डाटा अगर कहीं पर है तो बता दीजिए। अगर डाटा है तो सबसे पहले सरकार को आना चाहिए कि पिछला आवेदन आपका ये था और मैंने इसका निष्पादन कर दिया। आज भी पीडीएस सिस्टम में लोगों का नाम जोड़ा नहीं जा रहा है, परिवार के नाम छूटे हुए हैं, कोई नाम ऑन दी स्पॉट नहीं जोड़ा जा सकता है। आज के दिन में कोई पीडीएस में कोई काम नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा लोगों को क्या है, अनाज को लेकर परेशानी है, अनाज बांटने को लेकर परेशानी है। वहाँ कोई नाम जोड़ा ना हटाया, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जहाँ काम होना चाहिए वहाँ काम नहीं हो रहा है। लेकिन वो कह रहे कि हम तो अखबार में छाप दिए कि 4 लाख आवेदन आए तो 375 से ऊपर। एकदम सही बोल रहे हैं। अखबार पे अभी बोल रहे हैं अखबार मेरे लोग पढ़ते नहीं, वो बोल रहे हैं अखबार में मैंने छाप दिया। अब दोनों उन्हीं की जुबानी है, लेकिन हमें इसीलिए बोल रहा हूँ कि अखबारी बन गई है सरकार, अखबार में चल रही है सरकार। यूनिवर्सल पेंशन पे कह रहे हैं क्यों मेरी पीठ की मेरी थप्थपाई नहीं करती विपक्ष। पूरे देश में इस तरीके से हम खड़ा हुए कि सबको पेंशन फॉर एवरीबॉडी। दूसरा कि नक्सल की बात करते थे, पहला मुख्यमंत्री हूँ मैं जो बूढ़ा पहाड़ गया। तो ये सब क्या काम नहीं है? मुख्यमंत्री सब जगह जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं तो आप सब जगह जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का वहाँ जाना काम है, ये कमिटमेंट आपका नहीं था। आपका काम था कि 3 लाख
का पेंशन हम लोगों को, 3,000 का पेंशन मैं दूंगा, 3 लाख का घर दूंगा, आरक्षण देंगे हम। जो जो आपका कमिटमेंट था उन कमिटमेंट को पूरा करना आपका काम था। मैं बूढ़ा पहाड़ उस एजेंडा में नहीं था। जरूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अगर प्रशासनिक गतिविधि बढ़ेगी तो अच्छा है। ये अभियान भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार कई वर्षों से कर रही, कोई एक दिन का तो परिणाम है नहीं। कह रहे हैं कि आप लोग को आदिवासियों की याद तभी आती है जब चुनाव नज़दीक आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे सुदेश महतो जी। ऐसे आदिवासी को आप लोग भूले रखते हैं। हम लोग की सोच में ये एक परिवार नहीं है। ट्राइब मतलब एक परिवार नहीं होता है। ट्राइब मतलब उनके जो उनके जीने की कला को हम लोग आगे ले जाने का, उनको समृद्ध करने का, उनको खड़ा होना। मैं उसको इस पूरे समाज को कोई म्यूजियम बन के दुनिया को दिखाने नहीं चाहता। ये सोच हमारी नहीं है। मैं चाहता हूँ ये समाज सभी के सामने खड़ा हो और नेतृत्व देने का काम करे, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए उनके जितने दरवाजे और आइडल है उसको ख़त्म करना होगा। तब जाके ये समाज केवल सरकारी मुआवजों पर ये चले, सरकारी खुराकी पर ये चले, ऐसा नहीं है। केवल दंड ढकना और पेट भरना ही हमारा इस को नहीं दर्शाता। मेरी कमियों पर मजाक ना बनाया जाए, बल्कि इनको खड़ा होकर समाज में आगे चलने की ताकत और क्षमता वर्धन काम करना चाहिए। एक दो आखिरी सवाल कर लेते हैं। पहले वो मजदूर के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति इतने कंसस है, कह रहे हैं कि हम एयरलिफ्ट करके बुला रहे हैं मजदूरों को। कोरोना काल में भी हमारी वजह से पहली बार ट्रेन चला, फ्लाइट से लाए, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज़ में बैठाएं। बोले ये सब हमारी उपलब्धि है सरकार की। देखो, ये 16 मजदूर आएंगे। कितने मजदूर हैं टोटल? हाँ, 15 मजदूर आएंगे, और उनको लिफ्ट करने का जो खर्चे, उस खर्चे को इक्वल कर लो, देख लो। अगर ये खर्चा उनके परिवार, उस गरीब परिवार जिसको आपने प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा था, आप और गए थे, उनको राशन के अलावा उस परिवार में कुछ नहीं था, अगर ये परिवार इक्वलिटी इनके परिवार में बांट दिया जाता तो मुझे लगता है इस परिवार का और कहीं ना कहीं इनका जीवन आसान हो जाता। मूल्यांकन करना चाहिए कि आपको दिखावे में कितना विश्वास है और हकीकत बहुत अलग से है। हकीकत पे फोकस करिए ताकि वो परिवार खड़ा हो पाए, वो परिवार की आवश्यकता पूरी हो पाए। शुक्रिया। सरकार का अपना तर्क है, विपक्ष के अपने सवाल। जनता को तय करना है कि किसकी बातों में ज़्यादा सच्चाई है। सुदेश जी कह रहे हैं आप जितने भी बात कर लीजिए, मैनिफेस्टो का कितना धरातल पर उतरा, और परसेंटेज में मत बताइए काम कहाँ हुआ है, सरकार की योजना के तहत किसको लाभ मिला, उस पंचायत में चलिए और उदाहरण देकर बता दीजिए। तब समझ में आएगा कि हाँ सरकार वाकई में काम कर रही है, नहीं तो सरकार सिर्फ अखबार के भरोसे जी रही। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.